हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका रंकायन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो लेखपाल की परीक्षा है वो आज ही खत्म हुई है। तो जो बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं वो अपने ग्राम समाज एवं विकास का पेपर का मिलान कर लें। दोस्तों, ग्राम समाज एवं विकास किया है तो पूरा स्कीम से ही प्रश्न आया है। अभी हम प्रश्न को देख रहे थे कि कैसा प्रश्न आया है, तो सारा दोस्तों स्कीम से प्रश्न आया हुआ है। तो जो बच्चे भी पेपर दे के आ रहे हैं वो अपने 25 प्रश्नों जो कि ग्राम समाज एवं विकास के नाम से है इसको मिलान कर लें। और जो बच्चे लेखपाल का पेपर देने वाले हैं या फिर किसी वजह से इस बार पेपर नहीं दे पाए हैं, भविष्य में देना चाहते हैं, तो वो भी देख लें कि पेपर किस तरीके से अब की बार का आया हुआ है। तो आइए फटाफट देखते हैं दोस्तों कि 25 प्रश्न ग्राम समाज एवं विकास के कैसे आए हैं, कहाँ के आए हैं और उनका आंसर क्या है। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए दोस्तों जिम्मेदार है। तो ये क्या है, PMGSY। ठीक है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वह ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है। तो 76 का आंसर आपका क्या होगा, ए होगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY। अब दोस्तों दूसरे प्रश्न पर चलते हैं और इस सेट के 77वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता यानी कि खुद की सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना या फिर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है ना, क्योंकि महिलाओं को स्व सहायता मॉडल से सशक्त बनाना है। ये कोई पढ़ने वाले बच्चे नहीं है कि इनको फेलोशिप देना है। इनको क्या करना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका, ठीक है ना, आजीविका मतलब कि खुद का पैसा कमाने योग्य बनाना। तो प्रश्न नंबर 77 का आंसर सी होगा। आइए अब 78वें प्रश्न पर चलते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो कि अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों। ठीक है ना, जो कि अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का आप लोगों ने बारे में पढ़ा होगा कि मिनिमम 100 दिन का, ठीक है ना, मिनिमम 100 दिन का यहाँ पर आपको काम की गारंटी मिलती है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत। अब बात करेंगे 79 प्रश्न की। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांगों लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है ना, यह दोस्तों क्या है, SGIY, NSAP, SAGY एंड मनरेगा। तो नेशनल सोशल स्कीम जो है, ठीक है ना, NSAP, यह विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांगों को क्या करती है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो कि उत्तर प्रदेश में 500 रुपये क्या हुआ है दोस्तों, अभी बढ़ गया है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि इसका प्रश्न क्या होगा, 79 का बी होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं 80 प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है ना, इसके पहले इंदिरा गांधी आवास योजना भी था। तो समग्र शिक्षा अभियान का आवास से कोई लेना देना नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसमें ट्रेनिंग मिलती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी नहीं है क्योंकि इसमें स्वरोजगार से संबंधित क्या होता है, कार्य होते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में दोस्तों आवास का मतलब होता है घर, मकान, इसके तहत लोगों को आवास मिलता है। तो 80 का डी होगा, इसके नाम से ही इसका आंसर दिख रहा है। अब दोस्तों बात करेंगे भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है। दोस्तों इसमें है क्या कि जो लोग शहर से गांव की तरफ, ठीक है ना, गांव से शहर की तरफ जाते हैं कार्य करने के लिए, तो वह दोस्तों गांव से शहर की तरफ कार्य करने के लिए ना जाएं तो उनके लिए कौन सी योजना चलाई गई है, इसको देखेंगे। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, SGRY, ठीक है ना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत कि गांव में ही उनको रोजगार मिल जाए, काम मिल जाए, कि वह शहर की तरफ पलायन ना करें। तो 81 का आंसर क्या होगा, डी होगा। अब दोस्तों बात करेंगे पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। तो दोस्तों इनका जो आंसर है वो गलत है, मेरठ नहीं होगा, यह लखनऊ में स्थित है। ठीक है ना,
प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो 82 का आंसर क्या होगा, लखनऊ होगा। ठीक है, आइए अब 83 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? ई स्वास्थ्य, ठीक है ना, यानी कि डिजिटली हेल्थ। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र, स्वास्थ्य का मामला है तो स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र ही इसको टैकल करेगा, देखेगा। निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? दोस्तों उत्तरजीविता यानी कि बेटियों का विकास हो, वो आगे बढ़े, उनकी उत्तरजीविता सुनिश्चित हो सके, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई है। ठीक है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। UPRRDA यानी कि यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो यह दोस्तों सन 2003 में हुई थी। ठीक है ना, UPRRDA सड़क की इसकी योजना सन 2003 में हुई थी। ठीक है ना, अब दोस्तों बात करेंगे, एक प्रश्न यहाँ पर और है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2, ठीक है ना, 86 है, यहाँ पे 86 प्रश्न है। तो इसका आंसर हम देखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सन 2020। दोस्तों स्वच्छता अभियान जो चल रहा था, जो प्रथम चरण था, उसकी अपार सफलता के बाद जो द्वितीय चरण स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, तो यह सन 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी द्वितीय चरण की। अब बात करेंगे कि 87 प्रश्न की 87, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य, जो भूमि होते हैं उनके संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को, दोस्तों जो वहां से चीजें उत्पादित होती हैं, पैदा होती हैं, को एक स्थायी तरीके से संरक्षित रखना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था। तो दोस्तों 87 का ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश भूमि सुरक्षा निगम, उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास एजेंसी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क एजेंसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 87 का जो आपका आंसर होगा वह होगा उत्तर प्रदेश भूमि सुरक्षा निगम, क्योंकि भूमि सुरक्षा में वहाँ पे जो उसका सॉइल का वहाँ पे चेक होता है, ठीक है ना, ये सब संबंधित बातें यहाँ पे होती हैं। भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FSS का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है ना, तो फार्मर फील्ड स्कूल। दोस्तों 88 का जो आंसर आपका होगा वह फार्मर फील्ड स्कूल ही होगा, तो 88 का आंसर बी होगा। केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? दोस्तों उज्ज्वला गैस योजना, जिसमें लोगों को फ्री सिलेंडर मिल रहे थे, यानी कि धुआं जो महिलाएं गाँव में या फिर कुछ शहरों में भी आउटसाइड में क्या करती हैं, चूल्हे पे खाना बनाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है, तो धुएं से मुक्ति के लिए उज्ज्वला गैस योजना की शुरुआत हुई थी। तो इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों कि धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इसको संकल्पित किया गया था। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सन 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू हुई थी? ठीक है ना, कि जो बुनियादी ढांचा है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था, जो कृषि योग्य अर्थव्यवस्था है, उसको किस तरीके से मजबूत करना है, उसके लिए सन 2021 में कौन सी योजना शुरू हुई थी? तो यूपी मातृभूमि योजना, यूपी सहभागिता योजना, यूपी संत रविदास शिक्षा सहायता योजना। तो इसका आंसर होगा यूपी मातृभूमि योजना, क्योंकि मातृभूमि जो हमारी भूमि है उससे क्या होता है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दोस्तों मजबूत होती है, क्योंकि कृषि योग्य अर्थव्यवस्था हमारे देश की काफ़ी बड़े पैमाने पे है। तो निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषणों के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए हुआ है? दोस्तों अभी जो प्रथम दृष्टिया में यानी कि पहले नज़र में देखने पर इसका आंसर लग रहा है उज्ज्वला योजना लग रहा है, और आप लोग यदि कोई और आंसर हो तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है देखा है कि उज्ज्वला योजना इसका अभी सटीक आंसर बैठ रहा है। हो सकता है कि ऑप्शन ही गलत हो, ठीक है ना, लेकिन अभी थोड़ा बहुत उज्ज्वला योजना ही लग रहा है, क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित इस योजना को हम जानते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदाय के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए? दोस्तों जो हमारे यहाँ छोटे छोटे काम होते हैं MSME में, ठीक है ना, जो लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू हुई है? तो
92 का आंसर क्या होगा, उस्ताद योजना के तहत जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो कार्य करते हैं, जो स्मॉल उद्योग से संबंधित कार्य हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए उस्ताद योजना की शुरुआत हुई है। अब 93 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों यानी कि जो लोग एग्रीकल्चर से संबंधित कार्य नहीं करते, महिलाओं की उद्यमशीलता कौशल के विकास के लिए, यानी कि उन महिलाओं में किस तरीके से बिजनेस डेवलप किया जाए, उनको बिजनेस स्किल सिखाई जाए, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है दोस्तों ट्रेड योजना, ठीक है ना। उस्ताद योजना तो क्या है कि जो कार्य उनके पास है, जो वो काफ़ी दिनों से उनके परिवार उनका कार्य करता आ रहा है, उसी कार्य में एक्सपर्ट बनाने के लिए, उसी कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए उस्ताद योजना चलाई गई थी। लेकिन दोस्तों जो ट्रेड योजना है, जो महिलाएं कृषि कार्यों में इन्वॉल्व नहीं है, किस तरीके से उनको बिजनेस स्किल सिखाई जाए, उसके लिए ट्रेड योजना, उसकी योजना क्या है, ट्रेड योजना है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है, ठीक है ना। तो दोस्तों 94 का जो यहाँ पर ऑप्शन होगा 94 प्रश्न है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि जो इन्होंने कट किया है वही सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ठीक है ना, को संभालता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट होगा तभी तो आजीविका आएगी। सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं दोस्तों, 30% अनुदान के पात्र हैं ये। 95 का आंसर क्या होगा, बी होगा। अब बात करेंगे कन्या विद्या धन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है, वह दोस्तों कितनी होती है, 30,000 होती है, ठीक है ना। यह भी करेक्ट आंसर है 96 का सी। 30,000 रुपये जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बच्चियां हैं, जो 10th पास करके उच्च शिक्षा के लिए जाती हैं, उनको 30,000 रुपये दिया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा दोस्तों नोडल विभाग द्वारा, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन, जो स्वच्छ भारत मिशन से अभी एक प्रश्न और आया था कि उसका सेकेंड चरण कब से स्टार्ट हुआ, तो उसी से संबंधित प्रश्न है कि इस मिशन को किस मंत्रालय के द्वारा देखा जाता है, तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा इसको देखा जाता है। अब दोस्तों 98 प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव के लिए, यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं उसके लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, जो गाड़ियाँ जाती हैं ना मुफ्त में, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है। यह दोस्तों जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत यह कार्य होता है कि जो जननी है और जो उसका शिशु है दोनों सुरक्षित रहें, इसके लिए उसके आने जाने के लिए क्या होता है, परिवहन, और उसको दवा की दिक्कत ना हो इसलिए मुफ्त दवा, मुफ्त निदान और मुफ्त रक्त, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि प्रसव के दौरान खून की कमी से काफ़ी ज़्यादा जानें भी चली जाती हैं, तो उस डेथ को कम करने के लिए मुफ्त रक्त का भी और उसको पौष्टिक आहार का भी प्रावधान किया गया है। तो यह जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत है। अब दोस्तों बात करेंगे निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की, ठीक है ना, केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की इसकी, क्योंकि बाल विकास सेवा योजना है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी है। अब दोस्तों 100वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है, ठीक है ना, कि योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को उन्नत बनाया जाए, यह कौन से क्षेत्र से है, यह दोस्तों स्वामित्व, ठीक है ना। तो 100वें का आंसर क्या होगा, सी होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि हमने ग्राम समाज एवं विकास के, या फिर आप इसको स्कीम, ठीक है ना, जो स्कीम है उसके अंतर्गत आने वाले 25 प्रश्नों का हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने अपने आंसर का मिलान कर लिया होगा। तो मिलते हैं हिंदी के पेपर एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।